उत्तरा ने भी कल लेक्चर नहीं लगाया। गुड आफ्टरनून। बिंदु काफी दिनों बाद आई है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थर्टी टू हो गए। थोड़ा दो, मुझे थोड़ी सी वेट है कि बच्चे और आ जाएं, क्योंकि आज जो दो सम्स कल सिंप्लीफिकेशन के रह गए थे वो बच्चे बुक बता दूंगी। एक्चुअली मैंने एक बुक देखी थी, मुझे उसके ऑथर का नाम भूल गया। वो बुक काफी अच्छी है, मुझे दोबारा से सर्च करना पड़ेगा उसके लिए। मैं करूंगी। असाइनमेंट भी भूल गई। हाँ, अब आपको सब कुछ एक साथ ही आ जाएगा ग्रुप में। बच्चे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ना, आप ऐसे करना, आप ऐसे निकाला करो। लास्ट ईयर सीडीएस क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू सीडीएस क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन, तो वो आपके पास कितने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस निकल आएंगे, तो उसे आप प्रैक्टिस किया करो। सोल्यूशन भी होते हैं नीचे। बच्चे मेरे खुद के पास तो कोई बुक ही नहीं है। मेरे खुद के पास कोई बुक नहीं है। बच्चे आज फिर मेरा बड़ा अनस्टेबल हो रहा है। माइट बी सम नेटवर्क इश्यूज फ्रॉम बैक साइड। मैं नेटवर्क, आई नो इंटरकनेक्शन आज ज्यादा ही अनस्टेबल है। आपके एंड पे भी होगा, आज मेरे एंड पे भी है। स्टार्ट करें पढ़ना। आज ज्योतिका नहीं आई, ना चांदनी ना ज्योतिका। और रिबिका का भी कोई मैसेज नहीं आया, रिबिका का भी नहीं आया। रिबिका रिबिका दिया शर्मा आ गई, दिया रंधावा ने। गुड इवनिंग सलाम। रिबिका, रिबिका है, रिबिका का नहीं आया। बच्चे मेरी क्लास जो है ना वो फिक्स टाइम है, 3 या 3:15। अगर चेंजेस होते हैं तो वो मैं एक दिन प्रायर ही आपको बता देती हूँ। मेरी 3 से लेके क्यों रितेश, कल क्या है? कल क्या है? कल का कल पता चलेगा। हिस्ट्री क्लास कब तक खत्म होएगी ये भी नहीं पता। चलो मैं बात करके फिर ग्रुप में बता दूंगी। गुड आफ्टरनून। वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन। हम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना। लुक, मेरे का लिखा हुआ है। नो, ई इज नॉट द आंसर। Half of 3842 is 1921 plus 15% of x is equal to 2
449। बच्चे उधर जाके माइनस आएगा 15% ऑफ एक्स, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8। बच्चे आप खुद कर लिया करो बच्चे, कई बार मैं ऐसे शुरू कर देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। वेट फॉर भाई। ये 1921 आ गया प्लस 15% ऑफ एक्स इज 2449। तो आप 9 माइनस 1 8, यूनिट डिजिट 8 मीन्स यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट करके देखनी है किसका 8 आता है। अब वो कैसे देखना है, ये देखना है 15/100 3520 कट गया। अब नेक्स्ट देखना यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, 5 2 जा 10। अब हम 3520 को 15 से कर रहे हैं। ये देखो 352 5 2 जा 10 5 5 जा 25 26 5 3 जा 15। नहीं आया यूनिट डिजिट पे 8, यूनिट डिजिट पे 8 नहीं आया। तो फिर ये आंसर होगा NOT। आपने यूनिट डिजिट देखना है किसका 8 आता है। बच्चे वेट फॉर अ व्हाइल। बच्चे 3520 का 8 आता है, लेट मी चेक। बच्चे आना तो चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मैंने पहले किया था आ गया था। फिफ्टीन टू जा 30 15 5 जा 78। ये यूनिट डिजिट 8 आ गया और किसी का भी यूनिट डिजिट 8 नहीं आएगा, तो दिस विल बी द आंसर। ये कट गया 15 टू जा 80, ये एक पॉइंट आ जाएगा। 15 5 जा 25 25 प्लस 3 28, तो ये आएगा 3520। ए विल बी द आंसर। बच्चे मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करने लगी हूँ, आपने सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखना है,
ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन, जो जिन लोगों को समझ नहीं लगी, जिन बच्चों को, उनके लिए। हेलो रितिका, सी हियर, हाफ इज 1921 प्लस 15% ऑफ x इज 2449। ये उधर चला गया, 15% ऑफ x यूनिट डिजिट पे आना चाहिए 8। फिर आप नेक्स्ट डिजिट आ जाओगे, 10th डिजिट पे करके देखोगे। फिर आप 10th डिजिट पे करके देखोगे। x आप 3520 पुट करो, इसको सॉल्व करो, इसको 15/100, 2 को पॉइंट 15 0 से 0, ये भी पॉइंट में कवर, 52 का 30, ये भी पॉइंट में कवर, 55 का 75 और 78, यहाँ पे आ गया 8, मीन्स दिस विल बी द आंसर। अगर किसी और को करके आ रहा है यूनिट डिजिट पे 8, हाँ जी, तो आपने इधर पुट करके देखना कि मल्टीप्लाई करके 8 आए। इस केस में तो किसी को और पे 8 नहीं आ रहा, तो अब इसे करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आ जाए तो आप सेकंड 10th डिजिट पे भी करके देख सकते हो। ओके, बच्चे मुझे उसके आंसर्स करवाने हैं। और ये खत्म करके कल नेट की प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे वो भी करवाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के शॉर्टकट्स। जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए काफी अच्छी टेक्निक है आज। नेक्स्ट, बच्चे ये सब कुछ आप थोड़ी देर बाद ना जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत कुछ अपने मन में करना शुरू हो जाओगे। इस समय प्रैक्टिस चाहिए। ओके, ये देखो 12 1/3 मीन्स 12 प्लस 1/3, इसकी ऑप्शंस में लिख रही हूँ। तो इसे आप 10 plus 5/6, इसे -7 plus 2/3, इसे -1 plus 4/7। बच्चे प्लस वाली एक साइड कर दी, 12 plus 10 22, 22 minus 7, 22 minus 7, 15, 15 minus 1, 14। अब आपको हम ये 14 टिक कर दे, नहीं, हम मिक्स फ्रैक्शन वाले भी देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन वाले क्या आ गए, 1/3 plus 5/6 minus 2/3 minus 4/7। अब ये देखो, इन तीनों का एलसीएम तो हमेशा 6 आएगा, और 7 और 6 का क्या आ गया, 42। 42 को इस 3 के साथ किया 14, 14 प्लस ये 7 5 जा 35, ये 14 2 जा 28, और ये 6 जा 24। ऐसे लेके मैंने जस्ट सॉल्व किया है, ठीक है। ये आ गया 49 माइनस 52/42, 49 माइनस 52/42,
42, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ गया, मीन अब ये 13 में चला गया। ये और ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है, ये और ये तो कैंसिल हो गए। 4 ये 6, 4 4 जा 16, ये 6। अब 6 में से 3 गए तो 3 आएगा, 6 में से 3 गए तो नहीं, -3/42 था, ये बन जाएगा 1/14। 6 में से 1 गए तो 5। अब देखना इन दोनों में से यूनिट डिजिट का करके 5 किसका आ रहा है। 4 3 12, 12 + 3 5। दिस इज द आंसर। 4 3 12, 12 + 3 5। 4 3 12, 12 + 1, 4 3 12, 2 2 + 1 3। ये क्या हो गया, गलत, तो ये होगा आपका आंसर। समझ लगी ये टेक्निक। बच्चे पहले ऐड वाले एक साइड कर लिए, सब्ट्रैक्ट वाले एक साइड कर लिए, ऐड वाले एक साइड कर लिए, सब्ट्रैक्ट वाले एक साइड कर लिए। ऐड किया 12 + 10 22 और फिर मिक्स्ड और वो अलग कर दिए। तो ये किया, इसको सॉल्व किया, इसका 3 और 6 इसका एलसीएम तो 6 आ जाएगा, 6 और 7 का 42, 42 को 3 से डिवाइड किया 14, 14 इंटू 1 14, 7 7 5 जा 35, फिर ये आ गया 14, 14 2 जा 28, 6 24। इसको सॉल्व करके आ रहा है -3/52, ये -1/14 हो गया। अब हमने देखना लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 4 जा 16, 6 6 - 1 5। अब ऑप्शन में से लेंगे 13 के साथ 5 किसका बन रहा है, 4 3 जा 12, 12 + 3 5, ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये तो बन गया 4 3 जा 12, 12 + 1 2 + 1 3। समझ लग गई। बच्चे यूनिट डिजिट देखने हैं, ये देखो, ये -1/14 आया, ये -1/14 आया, ठीक है, 4 4 जा 16, 6 6 - 1 5, मीन्स एट टेंथ प्लेस आपका क्या आना चाहिए, 5, टेंथ प्लेस पे 5 आना चाहिए। आप इसको सॉल्व करते हो, इसकी टेंथ प्लेस ऐसे हो गए, 4 3 जा 12, 2 2 + 3 5, इसकी भी टेंथ यूनिट प्लेस में क्या आ गया 5, तो ए इज द आंसर। रिबका लगी समझ। बच्चे एलसीएम सॉल्व किया है और यूनिट डिजिट देखे हैं। 4 4 जा 16, 6 आया टेंथ प्लेस पे -1 5। अब 4 3 जा 12, 2 + 3 5, मीन ये तो आंसर हो सकते हैं 13 बार। एक और चेक कर लिया, 4 3 जा 12, 12 + 1 3, 2 + 1 3, तो वो नहीं होगा, इसलिए दिस इज द आंसर। अब लगी जोबन समझ। बच्चे 3/42 को कट करो तो वो 1/14 बन जाता है मुस्कान। एलसीएम लेंगे बच्चा, एलसीएम 42, 42 को 3 से डिवाइड किया 14, 14 इंटू 1 14,
नेक्स्ट करें, आगे चल पड़ूं। बच्चे अब अगले 5 मिनट ध्यान से सुनना। आपकी से हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी जिसका रूट एग्जिस्ट करता है, चाहे रियल है चाहे इमेजिनरी है। मैं आपको लॉन्ग कट नहीं बता रही, पर मैं आपको उसका फॉर्मूला लिख के डिटेल स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दे रही हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। और हाँ बच्चे, लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। मैं इतना क्लियरली लिखूंगी कि आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स बना लेना। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a is coefficient of x, b is x square, a is coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is a constant term. Okay, now here आप अगर करना होगा ना, मतलब कि we have to find out कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो मतलब कैसे करते हैं? हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac if it is greater than 0, then root exists. If it is greater than or equal to 0, then root exists and they are real roots. If b square minus 4ac is less than 0, then there are imaginary roots. Then root exists are imaginary. Okay, if b square minus 4ac मीन्स आपके पास कोई भी इक्वेशन ऐसे की आ जाती है ना, आप कैलकुलेट करो b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो लेस देन 0 है तो वो उसके इमेजिनरी रूट है। इधर रियल रूट्स है और इसके इमेजिनरी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। That means x is equal to minus b plus b square minus 4ac by 2a, and x2 will be equal to minus b square minus 4ac by 2a। ओके, इतना समझ लग गई? बट इसमें से आप कुछ नहीं करोगे, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, आप उससे सारे सम सॉल्व करोगे। ये जस्ट जो बच्चे इस मेथड से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं करने। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक टाइम सेविंग टेक्निक सिखाऊंगी जिसमें आप 10 to 20 सेकेंड में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लोगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज सम ऑफ रूट्स। जैसे ये दो रूट्स आते हैं x1 और x2, इसका सम किसके इक्वल होता है? जो x का कोएफिशिएंट होता है ना उसका माइनस, मींस माइनस b और डिवाइडेड बाय a, दैट इज सम ऑफ रूट्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड। इधर देखना मैंने माइनस ऐड किया है नहीं किया, ऐसे ही हमने किसी भी सम में सम ऑफ प्रोडक्ट्स
लेने हैं। सम इज माइनस बी बाय प्रोडक्ट इज सी बाय। इतना क्लियर है? एम आई क्लियर विद दिस? मैं इसके आपके सॉल्व करने के दो मेथड्स बताऊंगी। आई विल टीच यू टू मेथड्स। थर्ड मेथड ये है, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करो और रूट्स और इक्वेशन निकाल लो। सनी क्या नहीं समझ लगा? ये तो मैंने सिंपल फॉर्मूलाज लिखे हैं, माइनस बी प्लस माइनस और उसे स्प्लिट करके, ठीक है। और सम लिखा है माइनस बी बाय, प्रोडक्ट लिखा है सी बाय। इनको हमने फॉर्मूलाज को सम में यूज करना है, लेकिन मैं मेन टेक्निक जैसे अब हमने अपने पेपर्स में सॉल्व करनी है वो सिखाने लगी हूँ। ये आप लोग 10th में करते हो, ओके। कोई लिख रहा है अस्मिता, यू आर न्यू? अस्मिता इज न्यू? अब ये देखो, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, बट आपको स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म नहीं आती। आप देखो आपका सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, माइनस 5/2, प्रोडक्ट विल बी माइनस 3/2, ओके। सम को हाफ कर दो, सम को हाफ कर दो, आगे माइनस 5/4, इसमें प्लस एक्स और ब्रैकेटेड माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 25/16 प्लस 3/2, 16 एलसीएम, 25 प्लस 8 भी 24, 49/16, एक्स किसके इक्वल आ गया 7/4। 7/4 अब रूट निकालने के लिए एक बार 5/4 में ये प्लस कर देंगे, एक बार माइनस। ये क्या आ गया 2/4, हाफ, जब माइनस किया माइनस 12/4, 3, रूट क्या आ गए हाफ एंड 3। वेट, क्या किया, सम लिखा, सम ऑफ रूट्स क्या लिया -y/2, प्रोडक्ट -3/2, सम को कर दिया हाफ, प्लस एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई -3/2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -3/2, एक्स की वैल्यू निकाली, 5/4 में प्लस किया, एक बार माइनस कर दिया, दोनों से रूट आ गए। समझ लगी? नहीं तो मैं एक और एग्जांपल लूंगी, उससे समझ लग जाएगी। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। मैम यस, जिनको नहीं लगी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं एक और एग्जांपल लेने लगी हूं। आप इससे भी इजी एक और मेथड है, इससे भी इजी मेथड मेरे पास अवेलेबल है।
25 प्लस 24 इज 49, उसका रूट करोगे तो 7/4। एलसीएम 16, एलसीएम जो बंदे को एलसीएम लेना नहीं आता, 16 को 2 से डिवाइड कर 8, 8 इंटू 3 24। तू हर वक्त एलसीएम के डाउट पूछता है, तू हर वक्त एलसीएम के डाउट पूछता है। रिबका, मैं एक और एग्जांपल कराती हूँ, आपको समझ लग जाएगी, आई गारंटी। और आप मुझे अभी उससे अगला सम सॉल्व करके दिखाओगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 35। नाउ sum of root is minus of minus 3/2, that is 3/2, and product is minus 35/2। ओके, ये मैंने पहले फॉर्मूला बताया है, ठीक है। इसको किया हाफ, हाफ किया 3/2 डिवाइडेड बाय 2, 3/4 आ गया। 3/4 प्लस एक्स, 3/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 35/2। ओके, प्रोडक्ट के इक्वल लिख दिया। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 9/16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 35/2। 9/16 प्लस 35/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं नीचे करने लगी हूं, नीचे तक समझना, ठीक है। 16 एलसीएम 9, 35 8 जा 280, 289/16, एक्स स्क्वायर आ गया 289/16, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 17/4, प्लस माइनस 17/4। अब 3/4 में एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, 20/4 5 और माइनस 14/4, दैट इज माइनस 7/2। लग गई समझ? लगी समझ? इजी है रिबका? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब ये फास्ट फास्ट हो जाएगा, कुछ स्टेप्स आप ऑरली कर जाओगे, ठीक है। इरेज कर दूं?
बच्चे कई बार ना मोड पूरा नहीं आता, इसलिए मैं कैमरा को ऊपर नीचे करके आपको दिखा देती हूँ। चलो नेक्स्ट। अब आपके लिए घर करने के लिए मैं सम लिख रही हूँ, वो आपने करने हैं खुद। दिस सम इज योर होमवर्क। होमवर्क ये 3 सम है, ये सॉल्व कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट करा लेंगे। नेक्स्ट मेथड। These sums are your homework. समझ लग गई? अब मैं इरेज कर दूं ये क्वेश्चन भी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बच्चे व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ 3? 1 एंड 3। 3 के फैक्टर्स कौन से? 1 एंड 3। छोटे वाले को ऊपर लिख दो, बड़े वाले को नीचे। ओके, 1x देन 3x। ओके, देन इसके फैक्टर्स क्या है? 3 एंड 5। 3 एंड 5 इसको ऊपर लिख दो, उसको नीचे। हमें इतना तो पता है ये माइनस होगा, क्योंकि एक साइड माइनस का है तो ये माइनस होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 9x। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 9x। 9x माइनस 5x इज 4x, मीन्स इसके साथ पॉजिटिव का आ रहा है, इसके साथ नेगेटिव का आ रहा है। इसके बीच में लिख दो प्लस, इसके बीच में लिख दो माइनस। आंसर विल बी x प्लस 3 एंड 3x माइनस 5। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 और x इज इक्वल टू 5/3। लगी समझ? समझ लगी? बच्चे 3 1 इंटू 3 इज 3 ना, तो 1 3। छोटे वाला ऊपर, बड़े वाला नीचे। ठीक है, 15 इज 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 या 1 इंटू 15 या 15 इंटू 5 1। हम 3 इंटू 5 ले लेते हैं। ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें आपको सोच के लेना पड़ेगा। जैसे मैं आगे भी एग्जांपल्स करवाती हूँ। अब ये देखो, ये तो पता ही, एक प्लस का आना, एक माइनस का आना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है इन दोनों के साइंस को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये लिख लिया ऐसे 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 3 9। अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो मीन छोटे वाले के साथ नेगेटिव लगेगा और ऊपर वाले बड़े वाले के साथ पॉजिटिव। अब ऊपर वाले के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आया तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। और इसमें से x की वैल्यू -3 आ रही है, इसमें से x की वैल्यू 5/3 आ रही है। समझ लगी?
अब समझ लग गई? किसी ने ये मेथड्स पहले किए हुए हैं? हैव एनीवन डन दिस मेथड बिफोर? इजी लग रहे हैं? 10th में ये मेथड नहीं करवाया। 10th में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको फैक्टर्स से करनी सिखाई है। बच्चे ये 0 के इक्वल होता है, पर आपको वो स्प्लिटिंग करनी कई बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो ये उस स्प्लिटिंग से बचने के लिए तरीका है। हाँ जी, कईयों को स्प्लिटिंग करनी नहीं आती। कई बच्चे मेरे पास आते भी थे, अब भी हैं, जैसे आप लोग हो, जिनको स्प्लिटिंग करनी नहीं आती। ये उसका सोल्यूशन है टू ओवरकम योर वीकनेस। बच्चे मुझे शॉर्टकट्स करवाने के लिए इसलिए है कि सीडीएस का पेपर परसों है। कई बच्चों का सीडीएस का पेपर है परसों, तो शायद ये आपको हेल्पफुल हो बहुत ज्यादा। अगर कल मेरा लेक्चर लगा, ठीक है, तो मैं ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट शायद शेयर करूंगी आपके साथ। ठीक है, ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट, जैसे उस दिन मैंने लाइंस एंड एंगल्स शेयर कर दिया था, अब उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो सोच लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैं करूंगी शेयर आपके पास ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। ठीक है, ताकि आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने को तो आप थोड़ा बहुत, क्या सुमित? नो बच्चा, नो पर्सनल नोट्स। ये मैंने बहुत सोच समझ के किया है। ठीक है, आई वर्कड ऑन इट। मैं समझा रही हूँ, नोट्स में अपने बनाती हूँ, लेकिन वो इतने रफ होते हैं कि शेयर नहीं कर सकती। मुझे खुद को कई बार पढ़ाते समय समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने क्या लिखा था उस टाइम पे। क्या क्या सुमित? होता होगा, मेरी राइटिंग तो नहीं अच्छी, एंड आई एम गुड इन मैथमेटिक्स। आई एम 98% scorer in mathematics in 10th. वेरी गुड बच्चे। अब इसके फैक्टर्स बहुत है, 18 के बहुत फैक्टर्स है। 3 into 6, 9 into 2 एंड 1 into 18। ठीक है, हम एक बार कोई लेके देख लेते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर ना सॉल्व हो तो हम नेक्स्ट ले लेंगे। ओके, लेकिन हमेशा पहले मैं 3 6 ले रही हूँ, 3x 6x, ये 5 7
ठीक है, 7 3 जा 21, 6 5 जा 30। अब माइनस किसके साथ आएगा? छोटे वाले के साथ। मीन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। 3x प्लस 5, 6x माइनस 7। और x आ गया -5/3 या 7/6। एक और करवाऊं? बच्चे इसमें ध्यान रखना है कि माइनस करके बन जाए। अगर माइनस करके ना बने तो दूसरे वाला फैक्टर उठा लो। जैसे हमने 3 6 लिया, इससे आपका माइनस करके बीच वाली टर्म नहीं आ रही। ठीक है, मैं एक ना होने का केस भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप बाद में उसको भी समझ सको। ठीक है ना, एक प्रोबेबिलिटी है कि आप एक करो माइनस करके ना आए तो आपको नेक्स्ट करवा दो। बच्चे 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। चलो पहले मैं 2x 6x लेके देखती हूँ। इसके हो सकते हैं 5 एंड 7 मल्टीप्लाई 30। 30 माइनस 14 इज 16। 30 प्लस 14 इज 54। मीन्स ये 2 6 फिजिबल नहीं रहा। यहाँ पे हम 2 6 नहीं लेंगे, हम लेते हैं अब 3 एंड 4। 7 3 जा 21 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, माइनस किसके साथ आएगा? यहाँ पे माइनस है तो बड़े वाले के साथ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। समझ लग गई? बच्चे इसकी हम डिटेल स्टडी थोड़े दिन तक करेंगे। मैंने एक और मेथड डिस्कस करना है जो सीडीएस। बच्चे क्योंकि माइनस करके 14 आ रहा था, लेकिन हमें माइनस या प्लस करके -1 चाहिए, इसलिए हमने डिजिट्स चेंज कर दिए क्योंकि 12 का फैक्टर 3 एंड 4 भी होता है। ओके, इज दैट फाइन पारुल? सो नेक्स्ट क्या है, इन सब की प्रैक्टिस करवाऊंगी, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी किसी दिन। लेकिन अब है कि सीडीएस परसों है तो मुझे लीनियर इक्वेशंस के भी मेथड डिस्कस करने हैं। ओके, एंड सीडीएस वाले बच्चों को रिक्वेस्ट है कि जो आपके सभी पिक्चर्स, सभी तरह की फिगर्स के एरियाज, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब याद करके रखना। ओके, ये वो बहुत आसान टॉपिक होता है, आप जस्ट सारे फॉर्मूलाज लर्न करके जाना। कई बार हमारे पास टाइम होता है, हम अपने मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स वगैरह यूज करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं वेरी फास्ट। ओके, यूनिट डिजिट मेथड उसमें यूज कर लेना सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये यूनिट डिजिट में ये आ रहा तो ये आंसर। ओके,
तो हमने जितने शॉर्टकट्स इस वीक में डिस्कस किए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना सभी की, ताकि आपके माइंड में वो शॉर्टकट्स रहे और आप उनसे सिंप्लीफाई कर सको। ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चंस कर लेना। मैं कल आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी ज्योमेट्री का, अगर मेरा लेक्चर लगा। आई विल गिव यू द ओवरव्यू। उसके साथ आपके सीडीएस के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जितने क्वेश्चंस आपको करवाए थे वो सारे सीडीएस एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज बच्चे, आज अभी मैंने लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करना है। कल 4 बजे तक लेक्चर खत्म हो जाएगा, मैं 4 से 5:30 लेक्चर ले लूंगी। बहुत बच्चों को मैथ पसंद नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है, हम कुछ भी कर सकते। बच्चे, आप लोगों को करवाने से पहले हरमन मुझे एक ओवरव्यू लेना पड़ता है कि ये सीडीएस में आता है, ये करवा दो। टाइम कम था मेरे पास। कट ऑफ देख लो कितने की है। कट ऑफ आई थिंक सो 33% होगी, ठीक है। तो जितने मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं ना, उसमें से इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के रिलेटेड आपको 11 to 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड भी 7 क्वेश्चन आते हैं। आई हैव वन लिंक जिसमें था ऐसे का, उन्होंने क्वालिफिकेशन मतलब क्लासिफाई किया हुआ था कि सीडीएस में कितने कितने क्वेश्चन किस किस में से आते हैं। ज्योमेट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ज्योमेट्री नहीं हुई कोई बात नहीं, 70 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर है। 70% सिलेबस, 70 to 80% सिलेबस हो चुका है आपका। जितना मैंने करवाया 70 to 80% हो चुका है। जो आपको फॉर्मूलाज याद करने के लिए बोले हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे मेंसुरेशन के, ठीक है। 5 क्वेश्चंस, ओके। तो वो आप नंबर सिस्टम कर लो, ठीक है। देन ट्रिग्नोमेट्री कर लो जो मैंने आपको समझाई है। ये क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस कर लो। देन वो एजीज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनकी प्रैक्टिस कर लो। स्क्वायर एंड स्क्वायर क्यूब रूट्स, इन सब की प्रैक्टिस कर लो। आराम से 30 से 35 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। मीन्स यू प्रैक्टिस। जो मैंने आपको शॉर्टकट्स के जितने मेथड्स करवाए हैं ना, इसमें से आपके 30 से 35 क्वेश्चन बन जाने हैं, प्लीज। 100 में से कट ऑफ होती है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 30 to 35 क्वेश्चन चाहिए होती है, तो वो आपके कवर हो चुके हैं। अब आप लोगों की प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करता है। बच्चे, कल हिस्ट्री की क्लास है। आप लोग बच्चे बोल रहे हो जब हिस्ट्री की क्लास एंड होगी उसके बाद देखेंगे कि क्लास कब लगती है, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास एंड होते ही मुझे कोई मैसेज कर देना, ठीक है, फिर मैं देख लूंगी, ले लूंगी कल आपकी क्लास। बचे 20 तक हम मैथ्स करें, 20 के बाद हम लॉजिकल रीजनिंग की तरफ चले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लीनियर इक्वेशंस पे आ जाइए।
इसका भी बहुत इजी ट्रिक है जो मैं आपके लिए लेके आई हूं, ध्यान से देखना। बच्चे आपने x की वैल्यू निकाल लिया था, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका भी 1। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 35, ठीक है, और माइनस दिस 5, ये आ जाएगा आपका न्यूमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर करने के लिए आपने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ नीचे से ऊपर जाना, 36 फिर माइनस 21, ये आ गया आपका 30/50, x आ जाएगा 2, इसमें पुट कीजिए x को 2, y आ गया 5 minus 42, that is minus 37. This is the answer. समझ लगी? समझ लगी ये ट्रिक? बच्चे मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, उसमें रिपीट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लेती हूँ, ये लिख लो, रिपीट हो जाएगी, टेंशन मत लो। बच्चे ध्यान से देखो, x निकाल लेना, ये भूल जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -32 माइनस 8 इंटू -4, 4 इंटू -8 -32 -3 इंटू -3 -9, ये आ गया आपका न्यूमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के लिए इसे भूल जाना है, अब डिनोमिनेटर के लिए ये भूल जाओ, ये भूलिए। पहले नीचे से ऊपर जाना है, उसमें पहले ऊपर से नीचे गए थे ना, इसमें नीचे से ऊपर जाना है। 4 2 8 माइनस 5 3 5 इंटू -3 -15 -32 प्लस 9 and 8 plus 15. This will be equal to -23/23, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 2 - 1 -2 -3 -8 -3y is equal to 6, y is equal to -2। बच्चे मैंने ऐसे ही किया है, मैंने ऐसे ही किया, मैंने बहुत सोच समझ के ये ट्रिक बनाई और मैंने ऐसे ही किया। पहले उसमें अगर ऊपर से नीचे कर रहे हैं ना, उसमें अगर ऊपर से नीचे करें, इसमें नीचे से ऊपर को करना है। ये देखो x दोबारा से बताऊं, इसी सब में बताती हूँ। x क्या आएगा, पहले ये भूल गए हम, हमारे पास इतना है, ऊपर से नीचे 4 इंटू -8 -32 and -3 into 3 -9. This will be the numerator. डिनोमिनेटर के लिए ये नहीं छेड़ना, ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है। 4 into 2 8
minus 5 into minus 3 minus 15. 20 minus 23 by 23. This is minus 1. समझ लग गई? समझ लग गई? बच्चे वो हाथ लगते लगते रेजी हो गया। आपने सॉल्व करके देखना है क्वेश्चन। यू वांट टू सॉल्व इट योरसेल्फ, देन सॉल्व। बच्चे पहले ये वाला ये छोड़ के 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस 2 बच्चे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए है। These are next questions star. These are next question जो आप अपने आप अभी मुझे सॉल्व करके आंसर बताओगे। Yes. बच्चे मुझे लगता है ये आप सबके मेन प्रॉब्लम होती की थी, इसको टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। राइट जो आपके ट्रेडिशनल मेथड थे वो काफी टाइम कंज्यूमिंग थे, इससे आपका काफी टाइम सेव हो सकता है। समझ आ गई आज की 3-4 टेक्निक्स? And I think you all will find it wonderful and very helpful. And time saving,
right? This will be very time saving. बस करें फिर आज के लिए। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, ओके, एंड आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? बच्चे मेरे अकॉर्डिंग बाय बाय एवरीवन। यू आर वेलकम। अब जो बनप्रीत तू क्या लिख रहा है? बच्चे मेरे पास इसका आंसर नहीं है, सोल्यूशन मैं कल बता दूंगी, ओके। आई डोंट हैव आंसर। आप देखो दोनों निकाल के। ओके हेलो, बस मैं क्लास एंड करने लगी है, ठीक है। हाँ जी, ओके बच्चे। कौन सा प्लस माइनस? किसमें प्लस माइनस? जोबन मुझसे कल ये चीज पूछी क्वाड्रेटिक में। अरे नहीं, नीचे पहले जो पहले वाला लेते हैं ना ऊपर से नीचे, उसमें प्लस, दूसरी वाली साइड जो ये ऊपर प्लस जाना है वो ऐसे। इसमें प्लस माइनस जो मैंने जैसे एक्सप्लेन किए ना, वो एक बार रिकॉर्डिंग देखी। जैसे अगर मैं यहाँ पे जा रही हूँ ना 8 4 का, तो 8 4 × -8 -32, इसमें हम पॉजिटिव लेते हैं। फिर हम नेगेटिव लगाते हैं 3 × 3 -3 × 3 -9। नेक्स्ट टाइम हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं 2 × 4 8 और 5 × 3 -15 माइनस ऑफ -15। ये देख ध्यान से, इसमें बड़े छोटे का कोई हिसाब नहीं है। बच्चे किसी में भी बड़े छोटे का हिसाब नहीं हो रही। हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जितनी बार मर्जी उठा के देख रहे हैं ट्रिक्स। यू वेलकम, ओके।